श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री श्री धर स्वामी जी भक्त के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले छप्पे पढ़ते हैं। 45वां छप्पे है श्री भक्तमाल का। श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो, तीनी कांड एकत्व सानी कोई अज्ञ बखानत, कर्मठ ज्ञानी ऐची अर्थ को अनरथ बानत, परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो, षट शास्त्रनी अविरुद्ध वेद सम्मत ही विचार्यो, परमानंद प्रसाद ते माधो सुकर सुधारी दियो, श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। अब इसका हम लोग अर्थ पढ़ेंगे। भावार्थ। श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास और शुकदेव द्वारा मान्य परम धर्म का निर्णय किया। श्री भागवत धर्म के रहस्यों को ठीक प्रकार से न जानने के कारण कुछ विद्वानों ने तीनों कर्म ज्ञान उपासना कांडों को एक में मिश्रित करके श्री मद्भागवत की व्याख्या की। कर्मकांडी और शुष्क ज्ञानी लोग खींचातानी एवं कठिन कल्पना करके अर्थ का विपरीत अर्थ अनर्थ करते थे। जिज्ञासु भक्तगण शंकित हो जाते थे, वास्तविक तात्पर्य ओझल हो जाता था। ऐसी स्थिति में विश्वविख्यात परमहंस संहिता की विद्वानों में प्रसिद्ध टीका भावार्थ दीपिका की रचना स्वामी श्रीधराचार्य जी ने की। उसमें षट शास्त्र एवं षड दर्शनों के सर्वथा अनुकूल तथा वेदोपनिषद सम्मत सिद्धांत का समर्थन किया। श्री धर स्वामी जी के गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती पाद जी की कृपा से भगवान विंदु माधव ने श्रीधरकृत टीका को अपने हस्तकमल से सुधार दिया, हस्ताक्षरित करके सर्वोत्तम सिद्ध किया। ये भागवत का पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6वां श्लोक दिया हुआ है, जिसका अर्थ है मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री हरि में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृतकृत्य हो जाता है। परमहंस संहिता के बारे में लिखा है, श्री वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम परमहंस श्री शुकदेव जी को पढ़ाया, अतः परमहंस संहिता कहते हैं। इसलिए इसका नाम परमहंस संहिता पड़ा। श्री धर स्वामी जी का मंगलाचरण यहाँ पे दिया हुआ है। पहला सांख्य लिखा है, आचार्य श्री कपिल देव जी विषय प्रकृति पुरुष विवेक और दुख निवृत्ति प्रयोजन, सांख्य योग जो उन्होंने दिया है। फिर लिखा है योग, आचार्य श्री पातंजलि विषय अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, विवेचन तथा चित्त निरोध पूर्वक ईश्वर साक्षात्कार प्रयोजन। षट शास्त्र जो होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से षट शास्त्र होते हैं। पहला होता है सांख्य योग जो कपिल देव जी ने दिया है। फिर दूसरा होता है योग जो पतंजलि ने दिया है। फिर तीसरा होता है वैशेषिक जो किसने दिया है, आचार्य श्री कणाद ऋषि, विषय पदार्थ विषय और उसका ज्ञान प्रयोजन। चौथा होता है न्याय, आचार्य महर्षि गौतम विषय पदार्थ ज्ञान, तर्क और लक्षणों से पदार्थ सिद्धि प्रयोजन। पांचवा होता है पूर्व मीमांसा, आचार्य महर्षि जैमिनी विषय कर्म धर्म सम्यक ज्ञान प्रयोजन। और छठा होता है उत्तर मीमांसा, जिसको क्या कहते हैं, उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन है, जिसको
वेद व्यास जी ने लिखा है। वेदांत आचार्य श्री वेद व्यास जी। विषय ब्रह्म ज्ञान निरूपण और अज्ञान की निवृत्ति तथा परमानंद की प्राप्ति प्रयोजन। ये प्रयोजन भी इसमें आगे लिखे थे कि इनका क्या प्रयोजन है, इन छयों शास्त्र का। आगे हम लोग प्रियादास जी कवित पढ़ेंगे, जिसमें 164वां हम लोग कवित पढ़ेंगे। पंडित समाज बड़े बड़े भक्त राज जिते, भागवत टीका करी आपस में रीझिए। स्वामी श्री धराचार्य जी के समकालीन पंडित समाज में जितने बड़े बड़े भक्तराज पंडित थे, प्रायः उन सभी ने श्रीमद् भागवत की टीका की और अपनी अपनी टीका को सर्वश्रेष्ठ समझकर सब अपने अपने मन में फूल रहे थे। भयोजू विचार काशी पूरी अविनाशी मांझे, सभा अनुसार जोई सोई लिखी दीजिए। अविनाशी काशीपुरी में एक बार सभी टीकाकार एकत्र हुए और इस बात पर विचार हुआ कि कौन सी टीका सर्वोत्तमा है। विद्वानों की सभा में जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो जाए उसे ही लिखकर मान्यता दे दी जाए। इस संबंध में परस्पर शास्त्रार्थ हुआ, पर सर्वसम्मत कोई निर्णय नहीं हो सका। ताको तो प्रमाण भगवान बिंदु माधो जी हैं, साधो यही बात धरी मंदिर में लीजिए। तब सब लोगों ने यह स्वीकार किया कि इसमें श्री बिंदु माधव भगवान को प्रमाण माना जाए और सब टीकाओं को उनके मंदिर में रखकर जान लिया जाए कि कौन सी टीका श्रेष्ठ है। यही किया गया, सभी टीकाएं मंदिर में रखी गईं। धरे सब जाए प्रभु सुकर बनाए दियो, कियो सर्व ऊपर ले चलियो मति दीजिए। उसके बाद जब मंदिर के पट खोले गए तो दिखाई पड़ा कि श्री श्री धर स्वामी कृत भावार्थ दीपिका टीका ग्रंथ पर अपने कर कमल से लिखकर उसे सर्वोपरि कर दिया। तभी से सभी विद्वानों ने उसका अध्ययन आरंभ कर दिया। टीका में वर्णित परम धर्म पथ पर लोग चले, उनकी बुद्धि विकसित आनंद मग्न हो गई। प्रभु सूकर बनाए दियो, इसके लिए लिखा है श्री बिंदु माधव भगवान ने अपने श्री कर कमल से उस समय लगभग 52 टीकाओं को एक तरफ रखकर एकमात्र श्री श्री धर स्वामी जी की भावार्थ दीपिका टीका के मुख पृष्ठ पर यह श्लोक लिखा गया। यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, जिसका अर्थ क्या है। कहीं श्री नरसिंह प्रसादतः पाठ भी है, जो यहाँ पे लिखा है श्री परमानंद प्रसादतः लिखा है ना, तो कहीं कहीं इसमें लिखा है कि श्री नरसिंह प्रसादतः पाठ भी है। इसका अर्थ पढ़ते हैं, क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत के रहस्य को श्री वेद व्यास जी, श्री सुखदेव जी, परीक्षित जी जानते हैं या नहीं, यह निश्चय नहीं कहा जा सकता, परंतु श्री गुरुदेव जी, परमानंद जी, श्री नरसिंह भगवान की कृपा से श्रीधर स्वामी जी समस्त रहस्यों को सम्यकता जानते हैं। ये श्लोक वहाँ पे उसमें लिखा गया। विशेष चरित्र पढ़ते हैं इनका। आगे लिखा है श्री श्रीधर स्वामी जी का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ। माता का स्वर्गवास एवं पिता के संन्यास लेने पर आप बाल्यावस्था में गाय भैंसे चराया करते थे। लोग इन्हें मूर्ख निरक्षर कहते थे। गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती पाद की कृपा प्राप्त करके श्री नरसिंह भगवान को प्रसन्न किया तथा समस्त वेद वेदांगों शास्त्र पुराणों में पारंगत होने एवं प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान प्राप्त किया, प्रेमानंद का वरदान प्राप्त किया। धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो जाने पर नवजात शिशु के मुंह में फंस गए, लेकिन एक दिन भगवान की कृपा से ऐसी घटना घटी कि एक परिपक्व पक्षी का अंडा गिरा। फूटने पर पक्षी शावक निकला और उसके मुंह में अपने आप कीड़ा आ गया, जिसे खाकर पक्षी शावक प्रसन्न हो गया। भगवान ही चराचर जगत का पालन पोषण करते हैं, ऐसा विचार कर गृह छोड़कर संन्यास ले लिया। अस्वस्थ अवस्था में माधव विद्यार्थी के रूप में श्री बिंदु माधव जी ने आपकी सेवा की। संत सेवा के लिए स्वयं भगवान श्याम सुंदर सीधा सामान दे गए। श्री प्रभु कृपा का एक प्रसंग आगे छपे 52 कवित 234 में देखिए। श्री श्रीधर स्वामी जी के उपदेश यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसका अर्थ है कोई चाहे कितना ही तप से तपे, पर्वत से गिरे, तीर्थाटन करे, वेद पाठ करे, यज्ञ करे अथवा शास्त्रार्थ करे, परंतु बिना भगवत शरणागति के भवसागर से पार नहीं हो सकता है।
इनका चरित्र यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में श्री विल्व मंगल जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।